डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि बैक्ड है बाय कनाडा बेस्ड फेयरफैक्स ग्रुप, 15 मई को अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। इस इशू में ₹1125 करोड़ का फ्रेश इशू है और ₹489.65 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ के अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन ट्यूसडे मई 21 को होने की उम्मीद है और गो डिजिट के आईपीओ शेयर्स का प्राइस रेंज है ₹258 से लेकर ₹272 पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 55 शेयर्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि टोटल ₹14,960 का इन्वेस्टमेंट है। अगर आईपीओ की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंपनी ने प्लान किया है कि वो नेट प्रोसीड्स को अपनी करंट बिजनेस ऑपरेशंस की फंडिंग में और प्रपोज्ड एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूटिलाइज करेगी। और साथ ही कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने से उनकी पब्लिक प्रोफाइल और ब्रांड इमेज बूस्ट होगी और ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। नाउ कमिंग टू द बिजनेस, गो डिजिट एक डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जो मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, मरीन, लाइबिलिटी और कई सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अपने कस्टमर्स की नीड्स को मीट करने के लिए। ये इंडिया की पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस में से एक है जो कि पूरी तरीके से क्लाउड पे चलती है और इस कंपनी ने कई चैनल पार्टनर्स के साथ एपीआई इंटीग्रेशंस भी डेवलप की है। गो डिजिट ने अब तक अपने बिजनेस लाइंस में टोटल 74 एक्टिव प्रोडक्ट्स लॉन्च की है। दिसंबर 31, 2023 तक उनके लगभग 61,972 पार्टनर्स थे। गो डिजिट ने 473 एक्टिव बॉट्स का इस्तेमाल किया है अलग अलग फंक्शंस और पार्टनर्स के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और अब तक इंडिया के 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टैब्लिश किए हैं। दिसंबर 31, 2023 तक कंपनी के पास लगभग 43.26 मिलियन कस्टमर्स हैं सिंस देयर लॉन्च इन 2017। अब मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 इंडिया का जीडीपी लगभग $3.73 ट्रिलियन है विद द नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट एट $33.3 बिलियन। ये इंडिकेट करता है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन रेट अराउंड 1% है और ग्लोबली देखा जाए तो लीडिंग इकोनॉमीज में एवरेज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4% है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने इंडिया में स्टेडी ग्रोथ अचीव किया है 11.2% कैगर के साथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18 टू फाइनेंशियल ईयर 23 और इस सेक्टर की ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हैं 15 to 16% कैगर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 टू फाइनेंशियल ईयर 28। इन ऑर्डर टू हेल्प बूस्ट द सेक्टर, IRDAI भी इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट कर रही है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, माइक्रो इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए अमंग लो इनकम ग्रुप्स और इंश्योरेंस को गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। ब्रोकिंग लाइसेंस रिजीम्स भी कस्टमर सेंट्रिसिटी को इंश्योरेंस बिजनेस में प्रमोट करता है। ब्रोकर्स और एजेंट्स के थ्रू नॉन लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी रीच इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक भी बढ़ाई है। अब आते हैं प्योर एनालिसिस पर। गो डिजिट का EPS लो है एज कंपेयर टू इट्स पियर्स, जबकि प्राइस रिलेटिवली हायर। कंपनी का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम यानी कि GWP कंपेयर टू अदर कंपनीज लोवेस्ट है, इंडिकेटिंग अ स्मॉलर ओवरऑल वॉल्यूम। इन शॉर्ट, गो डिजिट का EPS एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ लो है कंपेयर टू इट्स पियर्स। अगर हम गो डिजिट का P रेशियो देखें तो उसका वैल्यूएशन दूसरे लिस्टेड पियर्स से काफ़ी ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल्स, गो डिजिट ने नेट प्रीमियम में इंप्रेसिव इंक्रीज देखा है, सर्जिंग बाय 51.68% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 23 कंपनी ने अपना नेट प्रीमियम 63% कैगर से इंक्रीज किया है एंड इन 9 मंथ्स एंडेड 2024 इट वेंट अप बाय 26%। कंपनी ने कंसिस्टेंट लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। हाउएवर, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इट रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹129.02 crores फॉर द 9 मंथ्स एंडेड फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि significantly higher था compared to a profit of ₹10 crores in the same period prior year. कंपनी का ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.5% था, लेकिन दूसरे पीरियड्स में ये रेशियो नेगेटिव है जो कि लॉसेस को शो करता है। मूविंग ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी, इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ ही लोगों की इंश्योरेंस की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। इस ग्रोथ से इस कंपनी को बेनिफिट होगा। बीइंग अ डिजिटल इंश्योरर, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स तक इजीली पहुंच सकता है, मेकिंग देयर सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल टू द लार्ज ऑडियंस अक्रॉस इंडिया। गो डिजिट अलग है बाकी इंश्योरर से क्योंकि उनके पास एफिशिएंट अंडरराइटिंग टेक्नोलॉजी है। उन्होंने AI और ह्यूमन असेसमेंट का मिक्स यूज किया है अपने प्रोसेसेस को स्मूदर बनाने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। नाउ कमिंग टू द वीकनेस, गो डिजिट एक लॉस मेकिंग एंटिटी थी अंटिल फाइनेंशियल ईयर 23। ये बात इन्वेस्टर्स को थोड़ा टेंस कर सकती है क्योंकि ये अनसर्टेन है कि कंपनी फ्यूचर में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी या नहीं। ऑल्दो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री अंडर पेनिट्रेटेड है, ये हाईली कंपेटिटिव भी है। बड़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज से कंपटीशन फेस करना गो डिजिट के लिए टफ हो सकता है। मार्केट शेयर ग्रोथ, प्राइसिंग पावर और प्रॉफिटेबिलिटी में चैलेंजेस आएंगे इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में टाइटली रेगुलेटेड है और कंपनीज को मैंडेटरी सॉल्वेंसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंश्योरेंस एक्ट के तहत पूरा करना पड़ता है। यह भी एक फैक्टर है जो कंपनीज को हैंडल करना पड़ता है, इंक्लूडिंग गो डिजिट को। Having said that, this is Aditi Priya signing off. Equity investments are subject to market risk. Read all investment related documents carefully. Visit www.researchandranking.com.